जन्नत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया ज़किया राकिया साजिदा आबिदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिंदगी के आखिरी अय्याम में हजरत अली घर आए। सुने माँ बाप क्या जो है ना, अभी नहीं थके ना, घर आए। मौलाए कायनात खातून जन्नत देखा आज घर में झाड़ू लगा रही, सफाई कर रही, सारे काम कर रही, खादिमा एक तरफ खड़ी है। हजरत अली कहते फातिमा आज खैर तो है, लगता है तबीयत ठीक हो गई, सारे काम खुद कर रही हो। खातिमा ने इतना सुना, कहने लगी अली पता नहीं आज हुआ क्या है, खातून जन्नत को के सारे काम अपने हाथ से कर रही, अपने हाथ से कर रही। हजरत अली आए, फातिमा खैर है? जी अली आज सारे काम अपने हाथ से कर रही हो, शुक्र है अल्लाह का, लगता है तबीयत ठीक हो गई है। तो देखा हजरत अली के चेहरे को, कहने लगी अली मैंने सारे कपड़े धुल दिए, ये अमामा रह गया जो आपके सर पे, फुर्सत है तो दे दें जरा, इसको भी धुल दूं। हजरत अली ने अमामा भी दे दिया, खातून जन्नत ने वो भी धुल लिया। उसके बाद शहजादों को बुलाया, नहलाया, जब साफ किया और आंखों में सुरमा लगाने लगी ना तो रोने लग गई। हजरत अली ने देखा, फरमाने लगे फातिमा खैर तो है ना, आज खिलाफे मामूल काम कर रही हो? कहा क्यों? कहा जब बेटों को सजाती थी तो मुस्कुराती थी और चूमती थी, आज रो रही हो। एक बात कही खातून जन्नत ने, अली आज आखिरी बार बेटों को नहलाया है, कल मेरे बाद पता नहीं मेरे बेटों को कौन नहलाएगा, मेरे बेटे मुझसे जुदा हो रहे हैं। अली इस ख्याल ने रुला दिया। इतना सुनना था, हजरत अली सत्ते में आ गए। फातिमा क्या बात कर रही हो? कहती अली बात सुने, तहज्जुद पढ़ के मुसल्ले पे बैठी थी, फजर के इंतजार में आंख लग गई, ख्वाब में हुजूर आए थे। वो फरमाने लगे फातिमा सहरी खा ली बेटी, परेशान ना होना, आज सहरी अली के दस्तरखान पे खाई है, इफ्तार हमारे दस्तरखान पे करना है। लगता है अली आज मैं जाने वाली, मेरे बाबा आए थे। हजरत अली ने इतना सुना ना, हाथ पकड़ा। खातून जन्नत सुने माँ क्या होती है। खातून जन्नत फरमाती शहजादो जी अम्मी का जाओ नाना के मजार पर माँ का सलाम के आओ, ये कह के बच्चों को भेज दिया आपने, और हजरत अली का हाथ पकड़ा। कहने लगी अली कुछ बात कहूं? हजरत अली फरमाते हैं फातिमा कहो ना, क्या बात है? कहते आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांगना चाहती हूँ। इतना सुना हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हो, क्या चाहिए? हाथ पकड़ा खातून जन्नत ने हजरत अली का, आप लेकर के बैठी। कहा अली कहा आओ तो सही। कहा क्या बात है? कहा अली जरा हाथ दो। हजरत अली ने हाथ बढ़ाया, एक हाथ खातून जन्नत के हाथ में है और एक हाथ हजरत खातून जन्नत ने अपना दामन खातून जन्नत ने हाथ में दिया अली के। कहती जरा पकड़ो तो सही। एक हाथ अली ने, एक कोना अली ने पकड़ा, दूसरा कोना खातून जन्नत ने पकड़ा। अब नबी की बेटी कह रही है ए अली आपके साथ इतनी जिंदगी गुजारी है, अगर कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। इतना सुनना था, अली की चीख निकल जाती है, फातिमा मेरे साथ इतने दिन गुजारे हैं, तुम खता की बात कर रही हो? आज तक कभी कोई शिकवा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, यहाँ तक के फाके किए, कभी रोटी तक का सवाल नहीं किया। ए फातिमा क्या कहना चाहती हो? काली अर्ज इतना सा है, अगर कोई खता हो गई हो, का किस खता की बात करती हो? काली ये हो सकता है कि तुमने खाने का हुक्म दिया हो, मुझे बनाने में ताखीर हो गई हो, ये भी हो सकता है तुमने किसी चीज को कहा हो, मुझे करने में देर हो गई हो। ए अली कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। हजरत अली कहते हैं फातिमा खुदा की रजा के लिए मैंने तुझे माफ किया, लेकिन एक वादा तू भी करके जा। का कौन सा वादा? कि जब कयामत का दिन होगा, मुस्तफा भी खड़े होंगे, खदीजा भी खड़ी होंगी। फातिमा जब अली सामने आए तो मुस्तफा से मेरी शिकायत न कर देना, कहीं ये ना कह देना कि किसके हवाले करके आए थे, जिसने तो वक्त की रोटी ना दी उसके घर छोड़ के आए थे, जहां कभी पेट भर के ना खाया उसके हवाले किया था। खातून जन्नत रो देती है, कहते हैं अली वक्त कम है, जल्दी
जल्दी से मेरी बात सुन ली जाए। हजरत अली कहते हैं फातिमा कहो तो सही। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, खातून जन्नत कहती है ए अली कोई कमी हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। आज मैं पूछना चाहता हूँ, जब शोहर इंतकाल कर जाता है तब बीवियां कफन से लिपट के कहती हैं अजी माफ कर दो जो गलती हो गई। ओ मेरी बहन बेटी, अब ये कफन में लिपट चुका है, अब कुछ नहीं होने वाला। अगर माफी मांगनी थी तो इसकी जिंदगी में मांग लेती, अगर राजी करना था जीते जी कर लेती, इसलिए कि तेरी जन्नत रब ने इसके कदमों में रखी है। फरमाया गया जो औरत इस हाल में दुनिया से जाए उसका शौहर उससे राजी है, अल्लाह मरने के साथ साथ उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिया करता है। लेकिन मरने के बाद कफन नोचेगी माफ कर दो, और पहले कहती थी मर जा ट्रक के नीचे जाके, तेरी शिकल ना देखूं, तू लौट के ना आए, ये देती थी ताने। आज लिपट के कफन से कह रही है माफ कर दो। मेरी बहन, ये माफी तलाफी सब जीते जी होती है, मरने के बाद तो फिर ये रजिस्टर बंद हो गया। अब तो अल्लाह ही मालिक है, इससे पहले के सांसें जो हैं वो बंद हों और हमेशा के लिए रिश्ते टूट जाएं, इनकी जिंदगी में माफी मांगो। अगली बात जो खातून जन्नत ने कही थी, दिल तड़पता है, माँ बाप क्या होते। खातून जन्नत ने कहा था अली मैं इजाजत देती हूँ तुम दूसरा निकाह करो, लेकिन याद रखना जब दूसरा निकाह कर लो ना तो अली मुझे ना भूल जाना, मेरी कब्र पे आते जाते रहना, अली मुझे तुम्हारा इंतजार रहा करेगा। ये नबी की बेटी बातें कर रही है, खातून जन्नत। अली मेरी कब्र पे आते जाते रहना, मुझे याद आया करेगी तुम्हारी, कभी चेहरा दिखा दिया करना। और अगली बात जो कही, कहा अली निकाह करोगे? कहती कि सुनो, तुम हफ्ते की 6 रातें अपनी बीवी के साथ गुजारना, एक रात हफ्ते में मेरे बच्चों के साथ गुजार लिया करना। मेरे हसन हुसैन बड़े छोटे हैं, ये माँ होती है। अली कभी हुक्म ना देना, मैंने आज तक हुसैन को कभी हुक्म ना दिया, छोटे हैं मेरे बगैर कैसे रहेंगे। अली मैं माँ हूं उनकी, मुझे फिक्र खाए जा रही है, मेरे बेटों को मेरे बाद दुख ना होने देना। ओ यार ये माँ होती है, जाते जाते कह रही है अली मेरे बच्चों को दुख ना दिया जाए। अगली बात कही थी अली सुनो, जैनब है ना बड़ी हया वाली है, जैनब बड़ी हया वाली है। अली दिन के उजाले में कम आना घर में। कहा क्यों? कर रात के अंधेरे में आया करना, आज भी जब तुम सामने आते हो ना तो जैनब मेरी पीछे छुप जाती है, अगर मेरे बाद तुम आओगे तो जैनब किसके पीछे छुपेगी? कहा हया वाली बेटी है मेरी। अली कभी दिन के उजाले में बगैर बोले घर में ना आना, मेरी फातिमा मेरी जैनब बड़ी पर्दे वाली बेटी है। हालांकि शरीयत में बाप बेटी का कोई पर्दा नहीं है, लेकिन हया और गैरत भी एक चीज होती है। कितनी बेटियां ऐसी होती हैं कि बाप के सामने आंखें नहीं उठा पाती, और कितनी ऐसी बेगैरत होती है जो नंगी शादियों में नजर आती हैं। तो क्या रिश्ते टूट गए? क्या हुक्म बदल गया? नहीं, ये तो खून खून की बात है। जिस जैनब की तरबियत फातिमा ने की हो, बताओ वो जैनब कितनी आया वाली है। आता जरा दिन में आना ना तो भांस के आना, मेरी जैनब बड़ी हया वाली है। और फरमाने लगी सुनो अली जी, फरमाया बच्चों से दूर न रहना। अभी ये बातें हो रही थी, उधर शहजादे हुजूर के रोजे पे हैं। इतने में नूरानी चेहरा नजर आया। शहजादों से कहा शहजादों क्या कर रहे हो? कहा क्यों? नाना को सलाम करने आए हैं, माँ ने भेजा। कहा जल्दी घर चले जाओ। कहा क्यों? कहा माँ कुछ देर की मेहमान है। जब इतना सुना ना, कहा तुम कौन हो? कहा मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। कहा क्यों आए हो? कहा मैं नहीं बल्कि सारे नबी खातून जन्नत की रूह का इस्तकबाल करने के लिए आए हुए। इतना सुना शहजादे दौड़ गए। जैसी घर पहुंचे इधर मामला ये था, कहती अली इंतकाल हो जाए ना तो मेरे पर्दे का खास ख्याल रखना। अली मुझे अपने रब से कुछ बातें करनी है। अली अब तुम जाओ। खातून जन्नत अंदर गई। अली कहते मैंने फातिमा को सजदे में जाते देखा बस। कहते मैं बाहर आ गया, एक आवाज आ रही थी
या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। का ये आवाज आ रही थी। कहते क्या हुआ? का मैंने सुना फातिमा कह रही थी अल्लाह मुझे हयाती है जिब्रील से भी, इसलिए मलकुल मौत को ना भेजना, तेरा फैसला तेरी मर्जी। लेकिन फातिमा ये चाहती है कि फातिमा की रूह अपने दस्ते कुदरत से खुद तू निकाले, ताकि फातिमा की हया भी बाकी रह जाए, मुस्तफा की शरीयत भी बाकी। अल्लाह हुआ भाई, बेटे आए तब तक माँ का इंतकाल हो चुका। शहजादों ने कदमों में सर रखा, मौलाए कायनात ने सीने से लगाया। तारीख गवाह है, तारीख गवाह है, माँ बाप का रिश्ता आखिरी सांस तक नहीं टूटता। हम तो सारे ही करबला वाले लोग हैं, सारे ही करबला वाले लोग हैं। मेरा हुसैन जब करबला जा रहा था ना, तब भी माँ के मजार पे आके कहा था अम्मी हुसैन जा रहा है, अम्मी हुसैन जा रहा है। अम्मी दुआएं नहीं देंगी? खातूने जन्नत की कब्र अनवर से आवाज आई थी शहजादे तुम्हें क्या लगता है मैं माँ हूँ क्या मुझे पता नहीं है? हुसैन तू चल, तू करबला बाद में पहुंचेगा, तेरी माँ फातिमा तुझसे पहले करबला आ जाए। और गवाह है तारीख, अली अकबर ने जिसे रोते हुए देखा था, कोई परदेसी नहीं था, कोई अजनबी नहीं था। मौला हुसैन ने कहा था अली अकबर जिसे तुम देख के आ रहे हो वो मेरी माँ फातिमा ज़हरा है। तो माँ के रिश्ते औलाद से आखिरी सांस तक नहीं टूटते, आखिरी सांस तक नहीं टूटते। दूसरी बात एक और कही थी हजरत अली के विसाल के हवाले से, वो इंशाअल्लाह कभी फिर हो जाएगी। आपसे बस इतनी गुजारिश है, अल्लाह बेटा दे तब भी रब का शुक्र अदा करना है, बेटी दे तब भी रब का शुक्र अदा करना है। ये मैंने बेटों से और बेटों के हवाले से बात की, चार बातें बेटी के हवाले से भी कह जाऊं ताकि खदीजा फातिमा कभी दुनिया में आने का मकसद और इनकी आने की बरकत से ये बात हमारे और आपके बीच हो जाए। मैंने कहा था बेटा नेमत होता है, बेटी घड़ी न देख भैया, इतना लंबा टाइम नहीं लूंगा, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा। मेरा अपना मिजाज है कि मैं उतनी देर बात करता हूँ जितनी देर लोग सुन लें, है ना। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, बाकी तो सारे ही लोग अच्छे हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। जिसने घड़ी देखी उसने भी हमें वक्त की कीमत बताई है, हम जानते हैं, ये भी अच्छी बात है। बस आखिरी बात मैंने कहा था बेटा नेमत होता है, बेटी बेटी जोर से बोल दो बेटी। इतनी सुस्ती से क्यों बोल रहे हैं? बेटा नेमत होता है बेटी। चाय पी के भी गरमाई नहीं आएगी तो फिर क्या पियोगे? हाँ माशाल्लाह, जो पी रहे वो तो बोल ही नहीं रहे, जिसे मिले यूं वो करे क्यों, है ना। लेकिन मसला कोई नहीं है, खाते हैं तेरे इधर का। महफिल तो सजाई है ना फारूक भाई ने, लंगर तो सारा ही मदीने वाले का है ना, लंगर तो सारा हुजूर का ही है ना। वो उनकी मर्जी है किसकी जेब से कहां चालू करेंगे, ये तो हुजूर का फैसला है ना। हम तो यही कहेंगे तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। तो बेटा नेमत होता है, बेटी बेटी रहमत होती है। सुने, जब बेटा आता है अल्लाह फरमाता जा अपने लिए भी कमाइए और अपने अब्बा के लिए, लेकिन जब बेटी आती है तो साथ में रब का पैगाम लाती है। जब बेटी आती है रब फरमाता जा माँ बाप से मेरा सलाम भी कहना, और ये खुशखबरी भी लेके जा कि तू आ गई है ना, तो बाप से कहना थकने की जरूरत नहीं है, अब्बा अपना भी रिस्क लाई हूं साथ में तेरा भी लेके आई है। ये पैगाम बेटी लेकर फरमाया गया, बेटी आती है तो अल्लाह फरमाता मैं तेरी भी रोजी का इंतजाम करूंगा और तेरे सदके में तेरे माँ बाप की रोजी का भी इंतजाम करूंगा। गारंटी है, जिस घर में बेटी आती है उस घर के मर्द की कमाई बढ़ जाती है। हाँ, कमाई बढ़ जाती है जिस घर में बेटी आती है, इसलिए कि उस घर में खुदा का सलाम आ जाता है जिसमें बेटी आती है। और कह रहे हैं बड़ी दुआएं मांगी है, पहला बेटा हो जाता है ना। हाँ, मांग पहले जूता मारने वाला मुंह पे। फर्क होता है हजरत, अमीर की बेटी हो या गरीब की बेटी हो, आलिम की बेटी हो जाहिल की बेटी हो, जाओ ये फर्क सब में देख लेना।
बेटे का शौक पूरा ना करो, गिरबान पकड़ के खड़ा होता, जूता वही पहनूंगा जो उसके बेटे ने पहना है। लेकिन जाओ कभी ईद पे किसी गरीब की दीवार से कान लगाओ, अब्बा कहता बेटी नए कपड़े नहीं बनाए तूने, वो कहती अब्बा पिछली ईद को तो बनाए थे ना, परहेज कर लूंगी, इन्हीं कपड़ों में ईद हो जाएगी। इसलिए कि बेटियां बाप के पसीने का मतलब समझती है और बेटे बाप की थकन का मतलब नहीं समझते। ये फर्क होता है। अल्लाह से बेटियां मांगा करो, बेटियां मांगा करो। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी, उसने उनको पाला पोसा, इज्जत से रुखसत कर दिया, कहते जाओ उसे जन्नत की जमानत मैं दे रहा हूं। लेकिन पालना पोसना, ये रुखसत करना भी, ये बातें जरा 3 है, सुन ले। इसमें भी 3 चीजें लाजिम है। खाली पैदा होकर के उसको मतलब हीरोइन बना के बाजारों में घुमा के शादी कर दिया ना, जन्नती शिकल पे थप्पड़ पड़ेंगे। इसके भी उसूल है कुछ। फरमाया गया बच्चों का हक होता है, फरमाया गया 3 काम करने। जब बेटी पैदा हो, पहला हक ये कि उसे अच्छा नाम दो। नाम अच्छा दो। किसी ने कहा नाम अच्छा क्या है? कोई कहता साबिया, कोई कहता सानिया, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। महबूब तुम बताओ अच्छा नाम क्या? फरमाया जो मेरी बेटी के नाम पे बेटी का नाम रखेगा, अल्लाह मेरी बेटी के साथ उसकी बेटी को जन्नत अता फरमाएगा। क्या नाम? फरमाया बेटी का नाम मेरी फातिमा के नाम पे रखो। अच्छा नाम तो था फातिमा रखो, लेकिन सानिया क्यों? क्रिकेटर बनाओगे? क्या भाई? बेटी का नाम खातून जन्नत के नाम पे रखना, ये पहला हक था। अगर आपने कर दिया पूरा तो मुबारकबाद के मुस्तहिक है, और अगर नहीं रखा आपने अच्छा नाम, अच्छे से मुराद या तो खातून जन्नत के नाम पे हो या नेक बेटियों के नाम पे है। नेक बेटियों के नाम पे रखो, मैमूना रखो, जैनब रखो, फलीमा रखो, खदीजा रखो, ये सारी नेकों के नाम है, ये सारे अच्छे रखने थे, सारे अच्छे। अब तो मुझे पता एक कह रहा नाम बता, मानो पूछना मौलाना, मैंने बता क्या बेटी का नाम मैंने अना रखा, इसका क्या मतलब? मैंने इसका मतलब तो बेड़ा ही गरक कर देगा। मैं बोला था क्या मतलब? मैंने कहा वो किसी ने कहा था ना कि भाई मैं कुछ बनना चाहता हूँ, तो सामने वाले ने कहा खाली मैं हटा दे सब कुछ बन जाएगा। ये मैं जो आगे ना मैं, और ये कहते हैं अना लेके डूब गई, तो उसने बेटी का नाम अना रखा। एक तो कह रहा मैंने बेटी का नाम इंशा रखा, क्योंकि कुरान में ना इंशा, एक मंतशा रखे पड़ा, ये भी कुरान में। अरे अल्लाह के बंदे पूछ तो ले, मंतशा क्या है, इंशा क्या है? हाँ, लोंडे का नाम खन्नास रख दिया, है तो कुरान में, तो फिर क्या करोगे? इसलिए पूछ पाछ के रख लिया करो। इब्लीस भी है कुरान में, तो ये तो बहुत हो गए हजरत। हाँ, मुशरिकीन मुजरिमीन है एक, ये इन चीजों से पूछ के नाम रखा करो, पूछ के। तो पहला हक क्या है? नाम अच्छा रखना। पहला हक क्या है बेटी का? नाम नाम अच्छा रखना। दूसरा हक यह है कि उसे इस्लामी तालीम और तरबियत दी जाए। ये दूसरा हक, इस्लामी तालीम और तरबियत। इस्लामी तालीम क्या है? तालीम यह है उसे दीन सिखाओ। तरबियत क्या है? उसे कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ, है कि उसके सर से दुपट्टा ना उतरने देना। एक दिन सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही, धोखे से दुपट्टा सरकने लगा, खातून जन्नत कोई काम कर रही थी, नजर पड़ गई, दौड़ गई, दौड़ के जाके बेटी का दुपट्टा ऐसे संभाला जैसे कोई गिर रहा हो और हाथ पकड़ा हो। अम्मी क्या बात? का बेटी तेरा दुपट्टा सरक रहा था, तवज्जो काम में थी, मैं दौड़ आई। अम्मी दुपट्टे के लिए? कन्ना इसे बेटी सिर्फ दुपट्टा न समझना, इसे अल्लाह ने नस्लों की इज्जत बनाया है। ये कपड़ा ही नहीं है, ये नस्लों की इज्जत है। तो ये भी लाजिम है बेटियों को बाहया बनाओ। ठीक है ना? 2 हक हो गए। क्या? पहला सलामत रहे नाम, दूसरा तालीम और तरबियत इस्लामी देनी है। अब तीसरी है कि उसका इज्जत से निकाह करना है। उसके बाद फिर महबूब की खुशखबरी तुम्हारे लिए।
जब नबी ने कहा 3 वाला जन्नती है तो 2 वाला खड़ा हो गया। हुजूर 3 वाला जन्नती, मुझ पे तो 2 ही हैं। आका मैं नहीं जाऊंगा। हुजूर ने फरमाया रब के खजानों में कमी कोई नहीं है, 3 वाला जन्नती है तो जा 2 वाला भी जन्नती है। मैं फिर 1 वाला खड़ा हो गया। हुजूर 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, मुझ पे तो 1 है। आका मैं, हुजूर ने फरमाया खजाने कम थोड़े ही। फरमाया 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, जिस पे 1 है वो भी जन्नती है ना। फिर वो बंदा खड़ा हुआ जिस पे बेटी नहीं थी। आका हम तो रह गए ना, हम पे तो बेटी नहीं। महबूब फरमाते परेशान क्यों होता, जिस पे बेटी ना हो बेटी की तमन्ना लेके मर जाना। फरमाते हैं हाथ पकड़ के मैं जन्नत में दाखिल कर डालूंगा। बेटी की तमन्ना भी बरकत वाली है। बेटी आए कितनी बड़ी बरकत, जिसकी तमन्ना इतनी बरकत वाली है। अल्लाह से बेटियां मांगा करो, इसलिए कि बेटियां बाप की हमदर्द होती हैं, बेटियां बाप की गमगुसार होती हैं, बेटियां बाप की अंतक रास्तों में चलने वाली साथी होती हैं, बेटियां बाप की तन्हाई की साथी होती हैं, बेटियां बाप के दुखों की साथी होती हैं। जब बेटे साथ छोड़ देते हैं तब बेटियां कंधे पे हाथ रख के कहती हैं अब्बा डरने की बात नहीं, अभी बेटी जिंदा है। कितने बेटे जब धक्का देते हैं तब बेटियां संभालती हैं। उसके बाद बाप कहता है आज ये मेरी बेटी नहीं, इसने बेटा होने का हक अदा कर दिया है। ओ लोगों, खुदा के वास्ते याद रखना, अगर घर में बरकतें ना हो, अगर अजाब उतर आया हो, अगर घर से बरकतें रूठ गई हो, मत जाना तावीज लेने के लिए, मत जाना डोरी लेने। बेटी छोटी हो या बड़ी हो, बेटी ना हो तो बहन लेना, बहन ना हो तो माँ को बैठाना। कोई भी औरत साथ हो घर के अंदर, उसे इज्जत से आगे बैठा और फिर झोली फैला और कह अल्लाह इस बेटी के सदके में बरकत दे। यकीन कहता है हाथ नीचे बाद में आएंगे, खुदा की रहमतें पहले उतार दी। हाँ, अल्लाह जब राजी होता है मेहमान भेजता है और राजी होता है, बारिश भेजता है बहुत ज्यादा राजी होता है, बेटी दे देता है, बेटी दे देता है। आपको जाहिल कहना होगा तो बेटी देती है, इससे बेटा है ही ना, बेटा है ही ना। खातून जन्नत तशरीफ लाई दुनिया में, हुजूर की चच्ची आई, वो गर्दन झुका के खड़ी हो गई। मेरे हुजूर ने फरमाया खैर तो है ना चच्ची, खैर तो है ना। तो अर्ज करती हैं जी फिर उदास क्यों है? का तमन्ना थी अल्लाह आपको चौथा बेटा दे देता, मैं खुशखबरी देती मुझे इनाम मिलता। मेरे महबूब अपनी जगह से उठ के खड़े हुए, कहा फिर कहा बेटी आई है चौथी। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा बेटे वाले क्या देंगे, आज जो बेटी वाला तुझे दे रखा है। कहा चच्ची जा, तूने मेरी फातिमा की खुशखबरी दी है, मैं तुझे जन्नत की खुशखबरी दे रहा। खातून जन्नत का नाम आए तो दिल झुक जाते, दिल। बहुत बड़ा नाम है खातून जन्नत, बहुत बड़ा नाम है। लेते हुए जबान ऐसे लगता है कि जबान ने कितना बड़ा वजन उठाया है। बहुत बड़ी जात खातून जन्नत। अगर बेटियां बोझ होती, खुदा महबूब के आंगन में 4 फूल कभी न खिलाता। और फिर रंग अलग अलग, रंग अलग अलग। हर बेटी की कुर्बानियां हुजूर के दीन के लिए हैं। ये मत समझना सिर्फ खातून जन्नत की कुर्बानी है। हजरत खदीजा, हजरत ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, ये हुजूर की जो बेटियां ना, इनकी बड़ी बड़ी कुर्बानी, हुजूर की बेटियों की कुर्बानियां। तो हजरत ज़ैनब की कुर्बानी आप देखिए, है ना, बड़ी कुर्बानी, बड़ी कुर्बानी, जिन्होंने तमाचे दीन के लिए खाए। लेकिन फर्क जानते हो खातून जन्नत का इतना तज़किरा क्यों है? उसकी वजह यह है कि इन्होंने सबसे ज्यादा हुजूर का साथ पाया है, सबसे ज्यादा हुजूर का साथ इन्होंने पाया, सबसे ज्यादा हुजूर के साथ रही है और सबसे ज्यादा मोहब्बत हुजूर से ही करती थी खातून जन्नत। आज भी जाओ गारंटी है। फरमाया गया जिस पे औलाद ना हो, मुहर्रम की तारीखों में खातून जन्नत का वसीला दे के बच्चे मांगे, अल्लाह खातून जन्नत के सदक़े में औलाद अता फरमा देता है। इतना वजन है आज भी नाम, और अल्लाह ने बड़ी इज्जत है इतनी बख्शी है। मैदान क़यामत होगा, सब ना अपनी अपनी में पड़े होंगे, ऐलान हो जाएगा गर्दनें झुका लो साहब। क्यों? नबी की फातिमा पुलसरात से गुजरने वाली है और अकेली नहीं गुजरेगी, 70,000 हूरों के झुरमुट में गुजरेगी। तब गर्दनें नीची कर दी जाएंगी, तब नजरें सबकी नीची कर दी जाएंगी। हाँ, रुतबे सबके अपनी जगह है, लेकिन नबी की फातिमा अपनी जगह है। जो खुदा का हो जाता है खुदा उसका है ना। तो कोशिश ये करें, दुआएं मांगे अल्लाह बेटी के, बेटे भी मांगो आपका हक है, लेकिन बेटियां भी मांगना, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। हाँ,
बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। जनाजे पे देखो, आखिरी बात है ना, आखिरी बात कर रहा हूँ, जनाजे पे आप देखते ना, अब्बा मर जाए तो बेटा 2-4 मिनट रो के इधर उधर लग जाता है, लेकिन मैंने आज तक बेटियों को जनाजे से उठते हुए नहीं देखा। वो बैठी रहती है, पूरी रात बैठी रहती है, बाप के जनाजे पे पूरी रात बैठी रहती है। उनसे पूछो उठी क्यों नहीं, कहती है बस चंद देर लम्हों का मेहमान है ये चेहरा, फिर दोबारा नजर नहीं आएगा। वो कभी बाप के जनाजे से उठती नहीं जब तक बाप का जनाजा न चला जाए। इसलिए अल्लाह से सच्चा हमराज हमदर्द मांगो, साथ में बेटी मांगो, बेटी मांगो। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह बेटा दे, ये बेटी दे, डीजे नहीं बजाना है, तमाशे नहीं करने, नाच गाने नहीं करने। अल्लाह ने इनाम किया तो बातें अल्लाह और उसके रसूल की होनी चाहिए, उसका दीन आगे बढ़े। ये इसलिए महफिल की जाती है। मौला करीम इन दोनों बच्चे और बच्ची की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, और अल्लाह इन दोनों बच्चों को वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। खासियत के साथ हमारे फारूक भाई, अल्लाह इनकी नस्लों में बेटों को गुलाम अली बनाए, बेटियों को कनीज़ फातिमा ज़हरा बनाए। मौला करीम जितने आए हैं सबको नेक साले औलाद अता फरमाए, बस जो हुए गलात उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले आका की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आज का ये प्रोग्राम बराए ईसाले सवाब है। 40वें की फातिहा है, जिसको चहल्लुम भी बोलते हैं। आली जनाब मोहतरम मोहम्मद रईस साहब मरहूम, ये नाम था ना, वो रुखसत हो गए, दुनिया से तशरीफ ले गए। मैं भी दुआ करता हूँ, आप लोग भी दुआ कीजिए। मौला परवरदिगार, ए अल्लाह, उनकी तू मग़फ़िरत फरमा दे, और उन्होंने जान करके गुनाह किए या भूल करके हो गए, ऐ अल्लाह तुझको रहमान, तुझको तेरे महबूब का वास्ता, मौला महबूब के वास्ते से उनके छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे और उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। उनकी बीवी अहलिया को सब्र अता फरमा, और उनके बच्चों, भाई बहन, अगर माँ बाप हों तो वो, और रिश्तेदार जितने भी हों, मौला सबको सब्र जमील अता फरमा। ये 10वां, 20वां, 40वां तीजा ये जो होता है, एक बात पहले क्लियर कर दूं ताकि समझ में आ जाए, फिर उसके बाद गुफ्तगू।
कोई अगर आपसे पूछे, सवाल कर दे, और कर देते हैं लोग कि साहब तुम तीजा करते हो 10वां 20वां 40, कुरान में अगर कहीं तीजे का 10वें का 20वें का 40वां अगर कुरान में कहीं आया हो तो बताओ। अब आपको तो इतनी नॉलेज नहीं ना, आप चुप हो जाएंगे। फिर वो दावा करेगा कि पूरा कुरान बिस्मिल्लाह से शुरू करके कुल औज़ु बिरब्बिन नास की सीन तक पढ़ो, कहीं भी 40वां 10वां 20वां तीजा नहीं आया। अगर आए तो मुंह मांगा इनाम, वो ये कहेगा, तो आप चुप हो जाओगे, भाई कुरान में नहीं है। फिर कहेगा कि किसी हदीस में दिखा दो, हदीस में भी नहीं, और जो कुरान और हदीस में नहीं वो तुम करते हो। क्यों करते हो? वहां मजबूर हो जाओगे। अगर इजाजत हो तो इसको थोड़ा साफ कर दूं। सुनना चाह रहे हो? ताकि हमें पता तो चलना चाहिए ना। तीजा 10वां 20वां 40वां, पहले समझें आप, कुरान शरीफ ये अल्लाह का कलाम, जो मैं बोल रहा हूं ये मेरा कलाम, आप बोल रहे हैं आपका कलाम, अल्लाह का कलाम। वो क्या हुआ बोलो? कुरान शरीफ। कौन सी जबान में है वो? अरबी में। काय में है बोलो? अरबी में। पूरा कुरान उर्दू में नहीं, फारसी में नहीं, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में नहीं। वो बात अलग है, उसके तर्जमे जैसे जो जबान जानता है उसका ट्रांसलेट उन्होंने उसमें कर लिया, तर्जमा कर लिया। लेकिन जो कुरान नाजिल हुआ वो काय में? अरबी में। तो उनसे ये कहना बेवकूफ हो, तुम जो हमें बेवकूफ बना रहे हो कि हम पेट के दर्द की दवा लेने गए और तुमने पांव पे पट्टी बांधी। उनसे ये कहना तीजा जो है, तीजा ये अरबी का लफ्ज नहीं है, 10वां भी अरबी का लफ्ज नहीं, 20वां भी अरबी का लफ्ज नहीं, 40वां भी अरबी का लफ्ज नहीं। और जब लफ्ज अरबी का है ही नहीं तो कुरान में कहां से आएगा? नहीं समझे आप? कुरान में क्या है? अरबी है। समझते रहने मेरी बात। अच्छा चलो, हदीस क्या है? हदीस, हदीस है नबी का कलाम। जो नबी बोले वो हदीस, जो नबी काम कर दे वो भी हदीस। नबी के सामने किसी सहाबी ने कोई काम किया, नबी उससे राजी हुए, वो भी हदीस। समझ रहे मेरी बात? अब नबी की बोली क्या है? हदीस। नबी कौन सी जबान बोलते थे? अरबी। कौन सी बोलते थे? तो जितनी भी हदीसें हैं A to Z वो काय में है बोलो? अरबी में। उनके तर्जमे अलग अलग हुए। काय में है बोलो? अरबी में। तो जब 10वां तीजा 40वां ये अरबी का लफ्ज है ही नहीं तो हदीस में कहां से? जो हम 3 दिन के बाद जो फातिहा पढ़ते हैं जमा होकर के, कलमा शरीफ पढ़ते हैं, ये हमारी आपकी जबान, इसका नाम तीसरे दिन पढ़ी तो तीजा रख लिया। 3 से तीजा, समझ रहे? और 10वें दिन जो फातिहा होती है उसका नाम हमारी आपकी जबान, उसका नाम 10वां रख लिया। समझ रहे? और अगर 20 तारीख को इंतकाल हो जाए, 20 दिन गुजर जाए, 20वें दिन जो फातिहा होती है उसको 20वां बोलते हैं। आज 40 दिन हो गए, 40 दिन में जो फातिहा होती है उसको 40वां बोलते हैं। समझ रहे मेरी बात? उसको क्या बोलते हैं बोलो?
मगर सुनो प्यारे, फिर कुरान और हदीस में अब हमें इसका जिक्र देखना पड़ेगा। कुरान में इसका कुरान और हदीस में इसका जिक्र है कि नहीं? हाँ, मैं बताता हूँ। कुरान और हदीस में अगर जिक्र आएगा, हम तीजे को मिलाद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाह और रसूल का जिक्र करते हैं, तो जिक्रुल्लाह का जिक्र कुरान में आएगा। और हदीस में हम ईसाल सवाब करते हैं, मैयत की रूह को जो पढ़ते हैं, जो कलमा कलाम होता है वो पढ़ते हैं, उसका सवाब पहुंचाते हैं। सवाब पहुंचाने का नाम ईसाल सवाब है। इसका जिक्र हदीस में भी आया। अब हदीस में किस नाम से आएगा? वो तीजे 10वें 40 में नहीं, ईसाल सवाब। किस नाम से बोलो? ये लफ्ज याद करना पड़ेगा। किस नाम से आएगा बोलो? कहीं तुम तीजा ढूंढते रहो, 40वां ढूंढते रहो, 10वां ढूंढते रहो, बल्कि क्या मिलेगा? ईसाल सवाब मिलेगा। अब सुनो मेरे आका, ओहद पहाड़ी पर जितने लोग शहीद हुए वहां उनको दफन किया गया, और मेरे आका के चचा भी वहीं पर, जो हिंदा ने जिनका कलेजा चबाया था, ओहद पहाड़ी पे उनका मजार है। मेरे नबी हर साल जा करके वहां पर ईसाल सवाब करते थे, दुआ करते थे। इसी का नाम तो ईसाल सवाब है। इसी का नाम क्या बोलो? उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जरा प्यार से बोलो। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, और जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। मैं अच्छा चलो, मैं बोले ना बोले, लेकिन इंशाल्लाह इतनी मेरी आवाज आप तक पहुंच जाएगी। देखता हूँ, इसमें पढ़ के देखता हूँ। हाँ, अब मैं लगा लूंगा। इतना मिस्त्री तो मैं हो गया। रोजाना या कुछ दिन छोड़ के मैं भी लगा ही रहा हूं। उनके निसार कोई, हाँ ये कुछ ठीक लग रहा है। अच्छा, आप लोगों की समझ में आ रही है? हाथ उठाइए, देखो किस किस की समझ में नहीं आ रही है। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। आगे फिर ऐड दिखी। तुम भी बदनामी चाह रहे हो लग रहे। अच्छा, मेरी आदत नहीं है मैं मैक वालों को बोलूं। भाई हर एक का कारोबार है, अपने अपने हिसाब से करेगा। अगर आज अच्छा बोलेगा ना तो कल को 2 और तारीखें आएंगी, और अगर आज गलत बोल गया तो सब अरे यार मैक वालों को मत बोलो, ही बड़ा बेकार मैक था। मैं तो जो अल्लाह मुझे जितनी तौफीक देगा बोल के चला जाऊंगा, मगर टोकूंगा नहीं, वो तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम
भुला दिए हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनकी महकले दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना, और तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। और तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। ये और इशारा करके और बढ़वा रहे हैं शेर। ये अभी मुझसे पहले जो पढ़ रहे थे नूरुद्दीन मंजर साहब, ये शायर भी हैं। औरतें खामोश हो जाएं, फिर मैं उधर कोई भेज दूंगा मैं। तो ये लिखते भी और पढ़ते भी हैं माशाल्लाह, मगर ये भी एक ही कलाम पढ़ के हट गए क्योंकि वो वाला मैं था। और इनके वालिद साहब भी बहुत अच्छे खतीब, बहुत अच्छे मुकर्रिर, बहुत अच्छे शायर, नेक परहेजगार जय्यद आलिम। उनका एक कलाम है, एक दो अशार पढ़ के देखते हैं इनके वालिद मोहतरम का, पढ़ के देखूं? सुनना चाह रहे हैं आप लोग? अच्छा, ये सरकार की आमद पर है। किस पर है बोलो? सरकार की पैदाइश पर। जब हम लोग अपने घरों में लाइटिंग लगाते हैं, रोशनी करते हैं ना, तो उस चीज को उन्होंने सामने रख के लिखा, बड़ा प्यारा लिखा। पढ़ के देखता हूं, पढ़ के देखूं। आमदे 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 सरकार पर ये रोशनी अच्छी लगी। मौलाना कारी मोहम्मद हसन साहब बहुत अच्छा मदरसा चलाते हैं, पढ़ाते हैं, रानी नागल। मेरी तारीख हो गई है, उधर जाकर के दिसंबर में इंशाल्लाह इनके यहाँ पहुंचूंगा। बैठ जाओ बेटा। आमदे सरकार पर ये रोशनी अच्छी लगी। आमदे सरकार पर ये रोशनी अच्छी लगी। और जुमला, जुमला माने तमाम, जुमला बज़्मों से हमें बज़्म नबी अच्छी लगी।
जिसे जिसे अच्छी लगे वो सुभान अल्लाह बोलेगा। जुमला बज़्मों से हमें बज़्मे नबी अच्छी लगी। आमद पे देखिए कज्जा को मेरे लिए नूर का क्या प्यारा तर्जमा किया। वैसे तो हर एक लम्हा खूब अच्छा है, मगर वैसे तो हर एक लम्हा खूब अच्छा है, मगर आए थे जिस वक्त आका वो घड़ी अच्छी लगी। आए थे जिस वक्त आका वो घड़ी अच्छी लगी। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं अल मौत तुहफतुल लिल मुमिन। नबी फरमाते हैं मौत मोमिन के लिए तोहफा है। क्या है प्यारे बोलो, क्या मौत किसके लिए? नबी फरमाते हैं मौत मोमिन के लिए तोहफा है। मगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपके बच्चे को तोहफा मिले, कोई इनाम मिले तो रोगे या खुश होगे? खुश होंगे। अगर किसी का बच्चा स्कूल में जाकर के उसे कुछ तोहफा मिला, इनाम मिला, तो सारे लोग खुश हो रहे हैं। अगर बीबी को तोहफा मिले तो शौहर खुश, शौहर को मिले तो बीबी खुश, भाई को मिले भाई खुश, औलाद को मिले तो माँ बाप खुश। मगर नबी फरमाते अल मौत तोहफतुल मुमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। मुझे इतना बताओ, अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो ये कैसा तोहफा है? माँ भी रो रही है, बाप भी रो रहे हैं। अगर भाई का इंतकाल हो जाए तो भाई भी रो रहा है, बहन भी रो रही है। अगर बीबी का इंतकाल हो जाए तो शौहर भी रो रहा है। किसी एक का इंतकाल हो जाए तो पूरा घर रो रहा है। तो फिर ये कैसा तोहफा? दोनों बातें अलग अलग हो गई ना। नबी फरमाते मौत मोमिन के लिए तोहफा, और ये कैसा तोहफा? तोहफा मिले तो सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। अगर इजाजत हो तो इस हदीस का खुलासा कर दूं, क्योंकि पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। क्या नबी का फरमान गलत हो सकता? नबी फरमाते हैं मौत मोमिन के लिए तोहफा। अब बताऊं कैसे? तुम नमाज पढ़ते हो और नमाज मेरे नबी को तोहफे में मिली, तो जिसको तोहफे में मिली तुम नमाज पढ़ते हो, बताओ तुमने उन नबी को देखा? बोलो नबी को देखा? यार इतना खूबसूरत तोहफा मिला फिर भी नबी का दीदार नहीं। कुरान पढ़ते हो फिर भी जिस नबी पे कुरान नाजिल हुआ मगर फिर भी दीदार नहीं। तुम हज करके आए फिर भी नबी का दीदार नहीं। तुम रोजे रख रहे हो नबी का दीदार नहीं।
इतनी इबादतें कर रहे हो, सारी की सारी इबादतें नबी के सदक़े में मिली, मगर नबी का दीदार नहीं। मगर सुनो प्यारे, जब बंदे का इंतकाल हो जाता है, कब्र में जब जाता है, तो मेरे नबी कब्र में तशरीफ लाते हैं। इस मौत की वजह से नबी का दीदार होता है। तो सबसे बड़ा तोहफा नबी का दीदार है। अब किसी दीवाने ने कहा, लिल्लाह हटा दीजिए पर्दा रुखे अनवर से, लिल्लाह हटा दीजिए पर्दा रुखे अनवर से, और दीदार के तालिब हैं सरकार ये दीवाने। मरने के बाद किसका दीदार होगा बोलो? नबी का दीदार होगा, नबी का। और जब नबी का दीदार होगा तो मोमिन के लिए सबसे बड़ा तोहफा दीदार मुस्तफा है। क्या है बोलो? दीदारे मुस्तफा है सबसे बड़ा तोहफा। हजरत बिलाल, उनके इंतकाल का वक्त आया तो बीबी रो रही थी, मगर बिलाल मुस्कुरा रहे थे। बीबी रो रही थी, कह रही थी, हाय मेरी दुनिया लुट गई, मेरी दुनिया खत्म हो रही है, मगर बिलाल हंस रहे थे। बीबी ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हो? मुझसे जुदाई का वक्त आ गया, तुम दुनिया से चले जाओगे, मैं रह जाऊंगी, आप क्यों हंस रहे हो? तो हजरत बिलाल बोले, जाने जाना का दीदार होगा। किसका दीदार होगा? आका का दीदार होगा। कहा, ओ मेरी बीबी, नबी को जाहिरी दुनिया से इतने दिन गए हुए हो गए, मैं अजान पढ़ता हूं मगर नबी का दीदार नहीं होता। अब मेरा इंतकाल हो रहा है, सबसे पहले नबी का दीदार होगा। क्या बोलो? दीदार मुस्तफा मोमिन के लिए क्या बोलो? तोहफा। इसलिए नबी फरमाते, अल मौत तोहफतुल लिल मोमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा। अब दूसरी बात, कब्र के कितने सवाल हैं बोलो? कब्र के कितने सवाल? मन रब्बुक, मरने के बाद सबसे पहली मंजिल कब्र। अगर यहां पास हो गए तो कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया जाएगा। यही फेल होगा तो टुकाई, पिटाई, कुटाई, डेंटिंग, पेंटिंग, सर्विस सब कब्र में। हाँ, सब कब्र में। लेकिन सुनो, सबसे पहली मंजिल कब्र। अब पहला सवाल होगा, मन रब्बू का। इसका जवाब क्या है वो भी सुन लो। जवाब है रब्बी अल्लाह। पूछा जा रहा है, आपका रब कौन है? तो अब जवाब दिया जा रहा है, मेरा रब अल्लाह। दूसरा पूछा जाएगा, मां दीनू का, आपका दीन क्या है? जवाब दिया जाएगा, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन क्या बोलो? इस्लाम। ये दो सवाल पक्के। तीसरा होगा, मा कुंत अंत तक़ूलु फी शान हाज़र रजुल, आका के बारे में क्या कहता था? तभी दीदार होगा। ये कहेगा, यही तो वो है जिनका सदका मैं दुनिया में खाता था। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अब तीनों साल पक्के। हाई स्कूल वाला बच्चा गैस पेपर से तैयारी करता, या गाइड से तैयारी, या ट्यूशन पढ़ के तैयारी करता, अगर उसे पता चल जाए कौन कौन से सवाल आएंगे, पक्के करके जाएगा और ठोक के जवाब दे आएगा। बोलो है कि नहीं? तुम्हें मालूम है कि यही कब्र में सवाल, और नबी ने बता दिया तो यही।
तो फिर तुम याद क्यों नहीं कर लेते? और अगर जो जवाब नहीं दे पाया तो वो फेल। अच्छा बताओ, अगर कोई गूंगा है, गूंगा, तो फरिश्ते कहेंगे मन रब्बू का, ये ऊ करेगा, तब तक दूसरा सवाल ठोक देंगे। फरिश्ते कहेंगे माँ दीन होगा, ये फिर ऊ करेगा। अभी पिछले दिनों में, कुछ दिनों में ना, 3-4 साल हो गए, लालू नंगले एक जगह पता चला ना मेरे बारे में कि सैयद साहब आए, तो एक तोतला था, वो बीटीसी के इलेक्शन में खड़ा हुआ। हाँ, उसे पता चला, और मैं बाइक से गए, उसे पता चला ना, और उसका चुनाव निशान था केला। क्या था बोलो? अब उसने मेरी मोटरसाइकिल पकड़ ली, बोले सैयद साहब चाहिए था, बोले अब बात कर, बोला केला नहीं है, तो एक कहता अकेला, ए भी आ रहा, उसे थोड़ा तोतला ना, अकेला। तो मैं ये समझा ये बैठना चाह रहा है, मैंने कहा अकेला है तो बैठ जा। बोले नहीं, दुआ करना, दुआ अकेला। मैंने कहा आ जाओ, रास्ते में दुआ भी करूंगा और पहुंचा भी दूंगा, चलो। लेकिन वो कहाँ माने, वो केला के। इतने में दुकानदार देख रहा था, बोले हजरत ये बीटीसी का इलेक्शन में खड़ा हुआ और ये दुआ कराने आया, इसका चुनाव निशान केला है। तो मैंने कहा मैं इसके लिए दुआ नहीं करूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा दुआ अगर कर दियो, खुदा ना खास्ता अगर ये जीत गया और मोहल्ले में हो गई लड़ाई, ये थाने में ऊं करेगा, इसका गेर अटक जाएगा, और जब तक 2-4 मर जाएंगे खटखटा करके, तो इस सीधे साधे आदमी को जिता दो, ठीक रहेगा। अब फरिश्ते कहेंगे, और अगर कोई बहरा हो, बहरा, तो फरिश्ते कहेंगे मन रब्बुका, ठीक है, जरा जोर से बोलो। और बहरा आदमी, बेटा चाय रख दो, अच्छा पानी पिलाओ, चैनल वालों को बड़ी प्यास लग रही, पिलाओ। अब कहा मन रब्बु, कोई कहे अस्सलाम वालेकुम, कहा घर से आ रहे हो। बहरा आदमी उल्टे ही बोलता, बहरा आदमी उल्टे ही बोल। एक बहरा मोहल्ले में रहता था, और वो इतना बहरा था, इतना बहरा, मगर आदमी बड़ा अच्छा था, वो आदमी बड़ा अच्छा। उसका पड़ोसी बीमार हो गया, हॉस्पिटल में चला गया, सारे लोग देखने चले गए। बहरे का दिल जो था ना परेशान था, यार मैं कैसे देखने जाऊं, मैं किसी सुनते ही नहीं। तो बहरे ने 3 सवाल दिल ही दिल में पक्के कर लिए, बोले यही जवाब होगा। बहरे ने सोचा खैरियत पूछूंगा, ये पूछूंगा कौन सा डॉक्टर है, ये पूछूंगा परहेज क्या चल रहा है, और चलाऊंगा। बहरा पहुंचा तो पहले तो इतनी चीख के सलाम करा, बोला अस्सलाम वालेकुम। पूरे जितने हॉस्पिटल वाले सब उसे ही देख रहे थे, बोले वालेकुम सलाम। जाते ही छूटते ही बोले क्या हो रहा है? तो ये बेचारा खिसिया गया, ये बोला मर रहे हूं मैं। तो बोले बहुत अच्छा, अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे ही रखे, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत याद आ रही थी। तो फिर क्या किसका इलाज चल रहा, किसका? तो बोले मलकुल मौत का। तो बोले देखो डॉक्टर बड़े काम के हैं, इन्हें मत छोड़ियो, जिसका इन्होंने इलाज कर दिया पार हो गया वो, डॉक्टर को मत छोड़ियो, बहुत ही लाजवाब है बहुत। बोले परहेज में क्या खा रहे हो? तो बोले जहर खा रहे हो, जहर। बोले एक टाइम खाना छूट जाए मगर परहेज ना छूटे। अब बहरा आदमी हो तो सही समझता हो कि सही जवाब दिया होगा, कहा यार तू जा। अब मुझे बताओ जरा, फरिश्ते कहेंगे मन रब्बू का, तो क्या जवाब देगा? इसका मतलब बहरे भी फंस गए, गूंगे भी फंस गए, और जो गांव देहात के रहने वाले उनसे अरबी नहीं आती, उन्हें क्या पता। सऊदी अरब में एक देहात का रहने वाला जब गया ना, तो वो एक फार्म में थोड़ी था, आसमान में उड़ रहा था कि सऊदी अरब आया। तो ऐसा चल रहा था, कौन किसी शेख के कोने लग गए। तो बोला कैफ अंत तमशी हादा रजुल, कैफ अंत तमशी मिथल रजुल मिथल अलहिमार वल कल्ब वल खंजीर। ये बोला आमीन, ये सब जगह दुआ चल रही है यार। ये बोला आमीन, और वो गालियां दे रहा था अरबी में। इसका तर्जमा कर दो जो मैंने बताया। बोला कैसा गधे की तरह चल रहा, कुत्ते की तरह चल रहा, सुअर की तरह चल रहा, जानवर की तरह चल रहा। ये कह रहे आमीन, इसे क्या पता। बोले मन रब्बुका,
तुम्हारा रब कौन? कहा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। मा दीनू का, तुम्हारा दीन इस्लाम, हमारा दीन इस्लाम। अब तीसरा सवाल आका के बारे में, ये सवाल पक्के कर लेना। तो इसका जवाब मैं दे दूं, बहरे भी रह गए, गूंगे भी रह गए, गांव देहात के भी रह गए, क्योंकि इनसे अरबी नहीं आती है। मगर सुन लो, दुनिया में कितनी अरबी जानने वाला हो, कितना ही बड़ा मौलवी हो, मुफ्ती हो, आलिम हो, अगर अमल अच्छे नहीं है तो मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अगर अमल अच्छे हैं, बहरा है तो मरने के बाद अब बहरा नहीं रहेगा, गूंगा नहीं रहेगा, सारे के सारे लोग अरबी जानने लगेंगे। कब्र के सवालों के जवाब उसी के लिए अच्छे होंगे जिसके आमाल अच्छे होंगे। जिसके क्या होंगे बोलो? और अपना क्या हाल है? जिसका लिया उसका दिया ही नहीं। अपना क्या हाल है? लोग दुनियाई पर रह करके आखिरत की तैयारी कर लो। अब आका कब्र में आएंगे तो रोशनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बोलो? आका आएंगे, नूर है ना वो, तो क्या हो जाएगी बोलो? ये लाइट है, यहां पर लाइट, और कुछ देर के बाद ये लाइट चली जाए तो अंधेरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब सवाल ये होता, मेरे नबी जब आएंगे तो रोशनी हो जाएगी, लेकिन जब चले जाएंगे तो फिर वही अंधेरा? नहीं। आला हजरत ने इसका जवाब दे दिया, पढ़ दूं? कब्र में लहराएंगे ताहशीर चश्मे नूर के। ताहश्र, हश्र तक चश्मे नूर के आका के चले जाएंगे, मगर रोशनी कब तक रहेगी? हश्र तक। आला हजरत का शेर, कब्र में लहराएंगे ताहशीर चश्मे नूर के। अगर सुभान अल्लाह बोला तो उठा के देखता हूं, कहिए सुभान अल्लाह। कब्र में लहराएंगे ताहशीर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलअते रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर। टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद। जो कैद पड़ी हुई थी ना, बेड़ियां पड़ी हुई थी, हश्र में जब गुनाहगार चल रहे होंगे, नबी कहेंगे ये मेरा गुलाम है, टूट जाएंगे। टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद। टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, और हश्र को खुल जाएगी, और हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। और हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। एक सवाल और सुने, सुना दूं? हमारे नबी कितने बोलो? एक, जिनका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह,
कब पैदा हुए? 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्का शरीफ में हजरत अब्दुल्ला के यहाँ हमारे नबी पैदा हुए। कब पैदा हुए तो पता चल गया। ये सब खत्म। अपने बच्चों की बर्थडे याद रखते हो, और अब तो बर्थडे भी का शॉर्ट फॉर्म में बर्थडे समझो, और खिसियाते रहते हैं बेचारे बुढ़े। मगर मैं जो बता रहा था वो सुनो। हमारे नबी एक और सबकी कब्रों में आते हैं, और मरने वाले अनेक, मरने वाले हजारों। भाई एक ही वक्त में कितने लोग मरते हैं? दुनिया छोटी है क्या? बहुत बड़ी दुनिया। आज यहां कल वहां पर, आज यहां इसी टाइम में मक्का मदीना और फलस्तीन कहां सब है नहीं। और नबी एक और मरने वाले हजारों, लेकिन सबकी कब्रों में नबी कैसे पहुंच जाते हैं? सवाल आता ना, सवाल समझे मेरा? जहन कबूल नहीं कर रहा। नबी एक, मरने वाले ढेर सारों, लेकिन सबकी कब्रों में नबी कैसे पहुंच जाते हैं समझ में नहीं आता। अगर इजाजत हो तो जवाब दे दूं, कैसे पहुंच जाते हैं सुनना चाह रहे हो? अब से बहुत दिनों पहले एक पंडित ने यह सवाल किया था, और वो पंडित कहां का रहने वाला? लखनऊ का। वो मुफ्ती साहब के पास गया, कहने लगा मुफ्ती साहब जरा बता दो, नबी एक, मरने वाले बहुत सारे, सबकी कब्रों में कैसे नबी जाते हैं? समझ में नहीं आ रहा। वो भी नहीं समझा पाए। अब उन्होंने कहा चलो दिल्ली चल रहे। दिल्ली कहां चल रहे? बोलो दिल्ली चल रहे। कहां चल रहे? बोलो, क्योंकि बड़े बड़े उलमा। अब पंडित जी अपने 2-4 चेलों को लेकर चल दिए। जैसे ही दिल्ली में उतरे, एक फकीर से मुलाकात हो गई, और वो फकीर भी कैसा? जिसकी दाढ़ी थूक में सनी हुई। फकीर ने पेशानी पे देखा पंडित जी के तिलक लगा हुआ। फकीर कहने लगा, ओ जन्नती पंडित कहां जा रहे हो? जब इतना कहा जन्नती पंडित, कहने लगा एक तरफ पंडित कह रहे हो, दूसरी तरफ जन्नती, और तुम्हारा ईमान ये कि जो कलमा ना पढ़े, जो ईमान ना लाए, वो जन्नत में नहीं जाएगा। तुम मुझे जन्नती कह रहे हो? और मेरे माथे पे क्या तुम टीका नहीं देख रहे हो, तिलक नहीं देख रहे हो? वो फकीर कहने लगा माथे पे तिलक भी देख रहा हूं, मगर जन्नत में तुम्हारा मकान भी तो देख रहा हूं। कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहा मुझे तो ये भी पता है, तुम यहां पर क्यों आए हो? कहा कैसे? बताओ मैं क्यों आया हूं? कहा तुम्हारा सवाल ये है, मरने वाले ढेर सारे और नबी हमारे अकेले। इतने बहुत सारे मरने वाले कसीर, नबी अकेले, सबकी कब्रों में कैसे चले जाते हैं? जहन में नहीं आता, पूछने आयो। हाँ सवाल तो यही है। कहा पंडित जी लखनऊ से यहाँ क्यों आ गए? लखनऊ ही चले जाओ। 4 बाग पहुंचना, वहां पर एक इमली का पेड़ खड़ा हुआ। उस इमली के पेड़ के नीचे एक अल्लाह वाला कुरान पढ़ रहा होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह कुरान पढ़ रहा होगा, और उससे जाकर के पूछ लेना, वो तुम्हें जवाब दे देगा। अब तो ये चक्कर में पड़ गया। बोले ये बताओ तुम्हें कैसे पता चलो? अब पंडित जी ने, वो उस फकीर ने क्या जवाब दिया? शेर में कह दूं? शेर बता दूं? शायर ने उस उनके जवाब का जो शेर में तर्जमा किया, कह दूं? तूने पी पियालों से बोल दो तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। तूने पी पियालों से,
फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में, फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में। अगर सुभान अल्लाह बोलो तो एक शेर और सुना दो। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, और जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने। लगाओ ना नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। कहने लगे पंडित जी लखनऊ चले जाओ तुम्हें जवाब मिल जाएगा। लखनऊ चल, पंडित ने सोचा बेटा ओ बच्चों, पंडित ने कहा कि यार इस फकीर को जब इतना मालूम है तो जरूर इमली के पेड़ के नीचे कोई बैठा होगा। पंडित जी चेलों से बोला चलो वापस चलो। आज के दौर में अगर इन औरतों को कोई ऐसा मियाँ मिल जाता ना, समझे, तो बस फिर देखो तू चल मैं चल, घर को टटिया दे चल, पता चल जाए कोई मियाँ आया फिर तो साहब। एक जगह में गया ना तो इतनी बोतलें ढेर सारी, वहां तक बोतल ही बोतल, बोतल ही बोतल, बोतल। मैंने सोचा अगर मैं इन पे सब पे फूंकूंगा तो मेरी फूंक निकल जाएगी। मैंने कहा नल है तुम्हारे घर में? बोले हाँ। मैं नल पे गया, नल पे पड़ के फूंक गया। मैंने कहा भर लो इसी से जिसे भर। अजय खुद कुछ नहीं करेंगी, खुद को पकी पकाई बस बिरयानी मिल जाए। दो औरतें ना जब देखा आई मिलने वाली थी हजरत, एक हजरत तो उनकी तो आई, तो उनको भी तीसरी जब खाली मूली आई थी कि चलो देखूं कैसे मियाँ। पूछा गया हाँ भाई तुम क्यों आई हो? तो उसने सोचते बोली हाँ मियाँ बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्या बात है? बोली ऐसा ताबीज दे दो ना बिजली का बिल बहुत बड़ा आता ताकि बिजली का बिल कमाने लगा। देख रहे हो, ताकि बिजली के कारी अकरम साहब मोहब्बत नगर के, ताकि बिजली का बिल का। अब बता तावीज काय का लेना ही है? कोई तुक है बिजली का बिल कम कराने का? अच्छा वो एक दूसरा अगर कोई मियाँ होता ये कहता 1100 रुपए दे तो वो दे जाती, तो बिजली का बिल कम हुआ या बढ़ गया? वो तो लुटी गई। अब वो फकीर कहने लगा लखनऊ चले जाओ लखनऊ। पंडित जी ने सोचा चलो भाई यहाँ दाल गलेगी नहीं, जब टेढ़े भेड़े का ये आलम है तो सीधे की तरफ ठाएंगे। मगर क्या पता था ये टेढ़ा भेड़ा नहीं है, ये देखने में ऐसे ही है। अब पंडित जी वापस आ गए, जैसे ही लखनऊ चार बाग पर पहुंचे देखा तो पेड़ के नीचे अल्लाह वाला कुरान पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा। पंडित जी जाकर के खड़े हो गए। उस अल्लाह वाले ने कुरान पढ़ने के बाद कुरान को चूमा और रख दिया और पंडित की तरफ देख करके कहने लगा जन्नती पंडित आ गए। क्या बोला? जन्नती पंडित आ गए। अब
तुम्हारे नेटवर्क मोबाइल के खत्म हो जाते मगर अल्लाह वालों के खत्म। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वो कहने लगे ओ जन्नती पंडित आ गए। इसे गुस्सा आ गया, कहने लगा यार मैं कहां फंस गया। दिल्ली में मिले वो भी कह रहे जन्नती पंडित, तुम भी कह रहे हो जन्नती, और मेरा टीका कौन देखे। कहने लगे मैं तुम्हारा टीका भी देख रहा हूं मगर जन्नत में मकान भी तो देख रहा हूं। और देखो अल्लाह वाले ये काम कर देते हैं। मैं भी कुछ दिनों पहले जब करबला शरीफ गया, बगदाद शरीफ गया, यार जिंदगी में कमाते तो रहते हो, जोड़ जोड़ के इकट्ठा कर। ये औरतें ना 10-10 हजार 15-15 20-20 हजार की जो शॉपिंग करती मार्केट में जाके जो उड़ा देती, सही बता रहा हूं मैं अपनी बहनों को। तो ये जो है ना शॉपिंग कम कर दें और जितना ब्यूटी पार्लर पे जाके ना चेहरा वोरा जो बनवा के आती हैं। और अच्छा अजीब मामला, ब्यूटी पार्लर पे जाएगी तो पहले घर से मेकअप करके जाएगी, वहां तैयार होने जा रही है तो घर से तैयार होके जा रही है। तो ये जो महीने में फेशियल और क्या क्या, कारी साहब क्या क्या नाम है, वही सब नाम है, अच्छा इन्हें याद है। हाँ बहरहाल, तो अगर ये कम कर करके अगर ये 1000 2000 जोड़ कर ले यार, नियत क्या रखें सरकार के रोजे पे जाऊंगा। उन मदीने की गलियों में घूमूंगी जिनमें हसन हुसैन घूमते थे, जिनमें हजरत आयशा चलती थी, जिनमें नबी की बेटी सैयदा फातिमा चलती थी, जिनमें हुजूर की बीबी हजरत खदीजा चलती थी, जिनमें अबू बकर सिद्दीक की बेटी चलती थी। आए और फिर तुम लोग भी जो बीड़ी सिगरेट गुटखा और आलतू फालतू जो उठाते हो ना, थोड़ा नियत करके जब यार करबला का बयान सुनते ना, करबला शरीफ अपनी आंखों से देखता हूं, गौसे पाक का मजार शरीफ अपनी आंखों से देखता हूं, बगदाद में हजरत जुनैद बगदादी का है, सिर्री सिक्ती का है, जुन्नून मिस्री का है, अबू बकर शिबली का, ऐसा लगता वलियों के वहां पर सालाब आया हुआ। जब मैं गया तो रोजाना देख के मैं तो फहरिस्त बना के ले गया था, देख के फिर सुबह से जाते थे शाम तक सब वलियों में हाजिरी। तो लड़के बहुत सारे मेरे साथ हो गए हजरत, बंबई के और कहां के, वो लोग जो मुझे यूट्यूब पे सुनते थे। तो दरियाए दजला है वहां पे, एक नदी है उसका नाम दजला, उसके किनारे पे मैं जाकर के जगह ढूंढ रहा था जगह। अब वो लड़के बोले हजरत क्या देख रहे हैं, सही साहब क्या देख रहे हैं आप। मैंने कहा यहाँ पे जन्नत है। का क्या मतलब। मैंने कहा यहाँ पे जन्नत की प्लॉटिंग हुई है, क्योंकि एक अल्लाह वाले यहां पे रहते थे जिनका नाम बहलोल दाना। क्या नाम था, बहलोल दाना। और वो उसी नदी के किनारे पर मिट्टी के घर बना लिया करते थे और ऐलान करते थे, ऐ लोगो 10 रुपए का जन्नत में मकान ले लो। अल्लाह वाला जो कह दे। तो उस दौर में खलीफा हारून रशीद भी थे, ये अपने सिपाहियों के साथ आ रहे थे और कहने लगे बहलोल दाना क्या बेच रहे हो। का बादशाह साहब मैं जन्नत में मकान बेच रहा हूं। का कितने में। का 10 रुपए में। तो ये हंस के चल दिए, कहने लगे बहलोल दाना नहीं बहलोल दीवाना है। क्या है बोलो, बहलोल दीवाना।
ये चले गए। कुछ देर के बाद उनकी बीबी जुबैदा खातून आ रही थी। कौन आ रही थी बोलो? हमारी बहनों को, बच्चियों को भी ये नहीं पढ़ती हैं। अब तो इन्हें मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है तो पढ़ेंगी क्या? बहलोल दाना का दौर था। खलीफा हारून रशीद की बीबी जिनका नाम जुबैदा था, वो अपनी सहेलियों के साथ आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। बहलोल दाना वाले वालेकुम सलाम। कहा बाबा क्या कर रहे हो? कहा बेगम साहब जन्नत में मकान बेच रहा हूं। कहा कितने में? कहा 10 रुपए में। औरत थी ना, बहुत चालाक थी। हजरत जुबैदा ने 10 रुपए निकाल के दे दिए और कहा लो ये वाला मकान मेरे नाम कर दो। बहलोल दाना ने लिख दिया ये मकान जुबैदा के नाम, रजिस्ट्री बहलोल दाना की तरफ से लिख दिया। खैर चली गई। अब रात को जब खलीफा हारून रशीद सोए तो ये ख्वाब देखते हैं। इन्होंने ख्वाब देखा कि नहर है और वो नहर अब बड़ा खूबसूरत मकान का, ये कौन सा शहर है? और नूरानी लोग खड़े हैं, खूबसूरत चेहरे वाले। कहा ये कौन है? कहा फरिश्ते। कहा ये क्या? कहा जन्नत। कहा अच्छा। और कहा ये सामने मकान इतना खूबसूरत? कहा ये जुबैदा का है। जब देखा लिखा हुआ था ये मकान जुबैदा के नाम, बहलोल दाना की तरफ से। बोले जुबैदा कौन? बोले खलीफा हारून रशीद की बीवी। तो कहने लगे वो तो हमारी बीवी है, लाओ हम अपनी बीवी का मकान देखते। बोले नहीं नहीं अभी नहीं, मरने के बाद। तुम्हें नहीं, ये मकान जुबैदा के नाम। खींचा तानी में आंख खुल गई। बोले अरे बहलोल दाना जो बेच रहे थे यार, बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती। सुबह ही उन्होंने आदमी भिजवा दिए, बोले ढूंढो बहलोल दाना को। और इन्होंने पैसे जेब में डाल लिए, कहा आज तो 5-6 मकान खरीद लूंगा। बहलोल दाना को ढूंढ रहे मगर नहीं मिल पा रहे। देखा तो बहलोल दाना दरिया के उस पार पहुंच गए। बोले क्या कर रहे हो? बोले बादशाह साहब मकान बेच रहा हूं जन्नत में, मकान बेच रहा हूं। कहां का? कितने में है? का एक मकान तुम्हारी आधी बादशाहत के बदले में, आधी बादशाहत के बदले में। बोले क्या बहलोल दाना, कल से इतनी प्लॉटिंग महंगी हो गई क्या? कल तो 10 रुपए में था और एक रात गुजरी तो आधी बादशाहत। बहलोल दाना कहने लगे खलीफा हारून रशीद, कल बगैर देखे का सौदा था और रात को तुमने देख लिया, अब देखे का सौदा है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। वो ही पहुंचो लखनऊ में इमली के पेड़ के नीचे, वो अल्लाह वाला जो कुरान पढ़ रहा था कहने लगा जन्नती पंडित आ गए। अब वो जन्नती पंडित कहने लगा बाबा जरा होश में बोलो, मेरे पास तो ईमान भी नहीं है, तो फिर तुम मुझे जन्नती क्यों कह रहे हो? जब इतना कहा मुझे ये भी पता है कि तुम क्यों आए हो मेरे पास। का क्यों आए हो? का तुम ये पूछने आए हो मरने वाले बहुत सारे नबी अकेले, इसका जवाब लेने आए हो? पंडित कहने लगा हाँ हाँ जवाब लेने आया हूं। तब अल्लाह वाला कहने लगा ये बताओ पंडित जी, बता दूं या फिर दिखा दूं? बता दूं या दिखा दूं? का बताना छोड़ो, दिखाई दो।
अब वो अल्लाह वाला कहने लगा, पंडित जी सुनो, मैं कुरान शरीफ की जब तिलावत करूं, मैं कुरान शरीफ पढ़ने के लिए बैठूं तो तुम आंखें खोल के मुझे देखते रहना, लेकिन जब 3-4 आयतें पढ़ लूं तो आंखें बंद कर लेना, फिर उसके बाद 3-4 आयतें पढ़ लूं तो फिर आंखें खोल के देख लेना। कहा ठीक है। अब वो अल्लाह वाला कुरान पढ़ना शुरू कर देता है। पंडित जी देख रहे हैं, बाबा पेड़ के नीचे बैठे हैं। देखते देखते पंडित ने आंखें बंद कर ली। 3-4 आयतें उस अल्लाह वाले ने पढ़ी। जब पंडित ने आंखें खोल के देखा तो वो अल्लाह वाला पेड़ के नीचे तो था ही, मगर इमली के हर पत्ते पे बैठ के कुरान की तिलावत कर रहा है। फौरन ही कदमों पे गिर गया और कहने लगा, बाबा कलमा पढ़ा दो। मैं समझ गया, जब वली का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा। जब वली का ये आलम है, हर पत्ते पे जा सकता है, तो फिर नबी का आलम क्या होगा। अब पंडित जी के चेले कहने लगे, तुम तो कलमा नहीं पढ़ते थे, बहुत बड़े मुनाज़िर, इतनी जल्दी क्यों पढ़ लिया। तो शायर ने क्या जवाब दिया, शेर में सुन लो। फिर उसके बाद फौरन खत्म। ठीक है ना। वो बोले क्यों पढ़ लिया, अब क्या कर, तुम लोग भी पढ़िए मेरे साथ में। अब पंडित जी क्या बोले, शायर ने तर्जमा नहीं किया। आसरा आसरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ोगे ना ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ना। आसरा मेरे दिल का, आसरा मेरे दिल का, आसरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह। और अर्श पर लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत बिलाल के सीने पे उमैया पत्थर रख के घन चला रहा था और ये कह रहा था नबी का कलमा छोड़ो। तो बिलाल क्या बोले, चाहे दम निकल जाए, बिलाल ये ही कहते थे, चाहे दम निकल जाएंगे, बिलाल ये ही कहते थे। क्या मेरे मुंह से निकलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। कितनी मीठी बातें थी आपकी, खुदा जाने कंकरों ने पढ़ डाला। आसरा मेरे दिल का, अर्श पर लिखा देखा, जब भी तोला जाए, जब भी तोला जाएगा, कायनात आलम में सबसे भारी निकलेगा,
सबसे भारी निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं दिल से दुआएं करता हूं, आप लोग भी दुआ कीजिए। और मेहमानों लोग आते हैं, बहनें भी आई, भाई भी आए, सब लोग मरहूम के लिए। हाँ, तो आप सब लोग दुआएं करो मरहूम के लिए। उनके बच्चे रह गए हैं, बीबी हैं, माँ बाप भी हैं। हाजी हज्जन, उस माँ से पूछो जिसका जवान बेटा सामने से चला जाता है। उस बहन से पूछो जिसका भाई चला जाता है। उस बीबी से पूछो जिसकी जिंदगी चली जाती है। उन बच्चों से पूछो जिनके सर का साया चला जाता है। उस भाई से पूछो जिसके दिल का दर्द चला जाता है। उस बाप से पूछो जिस दरख्त का फल झड़ जाता है। अल्लाह, इसका एहसास कोई नहीं दिला सकता, लेकिन उसी पर हमें सब्र करने के लिए बताया कि अगर हम सब्र करेंगे और उसके लिए दुआएं करेंगे तो अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाता है। बोलो, दुआ करोगे ना? अपने लिए भी दुआ किया करो। मैं भी दिल से दुआएं करता हूँ, मौला ताला हबीब के सदक़े में रईस अहमद मरहूम उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। एक बजने वाला है, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। मुझे भी रोजाना बोलना पड़ रहा है, मैं भी थक जाता हूँ। दुआ करो अल्लाह ताला मेरे भी इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। वो तो मेरे याद ही नहीं है। अब इनको शायर साहब को सुन लो, एक दो अशार इनके सुन लो। यानी मेरी रात भी मेरा 2 बजे नंबर आया था तकरीर करने के लिए, चैनल वाले लोग जानते, इसलिए आज ये मौलाना कारी मोहम्मद हसन साहब बोले जल्दी टाइम दे दिया। क्या नाम है तुम्हारा शायर साहब का? चलो मुझे ही कह रहे हैं तो मैं ही 2-3 अशार पढ़े देता हूँ, पढ़ दूं, लेकिन वो वाले नहीं पढ़ूंगा जो ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं बख्त खुफ्ता ने मुझे सरकार के रोजे पे जाने न दिया ना, वो थोड़ी कठिन है। एक आसान वाले 2-3 अशार पढ़ता हूँ, यानी आसान वाले जो सबकी समझ में, बहनों की भी समझ में आएगा, आपकी भी समझ में। और दुआ करोगे और ये शेर पूरा साल याद रखोगे। इतना आसान, इतना पक्का याद कर लोगे। पढ़ दूं? और बड़ी बात यह है, ये शेर भी सैयद साहब का, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सैयद मुजफ्फर मियां कछौचा शरीफ के MP भी थे रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनके अशार 2 या 3 पढ़ूंगा बस, इससे ज्यादा नहीं, हिम्मत नहीं है अभी। दुआ करो अल्लाह ताला, थोड़ा सा पानी पिलाओ मुझे, देखो जब तक तुम लोग दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो ठीक है, पढ़ता हूँ। कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। कौन कहता है, जब पानी आए तो नारा लगा दियो। कौन कहता है कि लफ्जों का, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि लफ्जों का
खजीना लिख दो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, बोलो ना। कौन कहता है कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना, मेरे साथ में पढ़ो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। पता नहीं किसकी कबूल हो जाए, सब लोग कहना मदीना, मैं पढ़ लूं। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, कहिए आमीन। मौत आ जाए ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, जीना लिख दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना, बोलो ना, मदीना लिख दो। जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, जिसकी तहरीर से जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, ऐसे गद्दार को, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो। ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो। मुश्को अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू,
मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना, बोलो ना मदीना 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 लिखी दो। इसमें जो गलती हुई उस सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह।